अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकतों से नवाजे और इल्म में वुसअतें अता फरमाए, सिलसिले का फैज़ और बरकतें अता फरमाए। आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमारे बहुत सारे अहबाब हमसे पर्सनल में रब्ता करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, इसी तरह ग्रुपों में भी हमसे पूछते हैं, फिर कॉल पर भी बहुत सारे ये सवाल किया जाता कि बातनी आँख है क्या, ठीक है ना। ये बातनी आँख कैसे खुलती है, इसका कोई खुलने का अमल है या इसका कोई रियाजत है या इसकी कोई तरकीब है या फिर ये इजाज़त से खुलती है। यानी कि बातनी आँख के हवाले से बहुत सारे मुझसे सवाल किए जाते हैं। रूहानी मामलात में सबसे ज़्यादा बातनी आँख पर सवाल किया जाता है कि ये है क्या, किस तरह खुलेगी, इसकी तरकीब क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला इस पर मैं डिटेल से बात करूँगा और एक बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त बातनी आँख का मैं आपको अमल बताऊँगा। मैं कशफ बोलता हूँ, बातनी आँख नहीं बोलता, लेकिन चलो बातनी आँख ही सही। तो बहरहाल कशफ का बहुत ही प्यारा और मुजर्रब अमल आपको बताऊँगा। मेरा ख्याल है कि जो अमल मैं बताऊँगा वो अमलों में शहनशाह अमल है बातनी आँख के हवाले से। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। आपके बहुत सारे अहबाब मिलने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, तो आप क्या करें कि अपने व्हाट्सएप को देखेंगे, फ़ोन बुक में जितने भी लोग हैं अब सारों को जो कांटेक्ट जितने के नंबर हैं सबको भेज दें, शेयर कर दें। इसी तरह आप अपने फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा चैनल पहुंचाएं। इंशाअल्लाह ताला हमारे चैनल पर रूहानियत के हवाले से बहुत सारी वीडियो आने वाली है और इसमें इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अच्छी वीडियो आएंगी और रूहानियत पर बात की जाएगी, नूरानियत के बारे में बताया जाएगा, अमलियात के बारे में बताया जाएगा। तो तमाम अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकतों से नवाजे। तो बातनी आँख पर बात करते हैं। हमारे बहुत सारे अहबाब हैं जो बातनी आँख के हवाले से सवाल करते हैं, हमसे बार बार पूछते हैं कि हज़रत बातनी आँख है क्या, ये किस तरह खुल सकती है, ये इसके बारे में हमें बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोचा था कि इसके हवाले से वीडियो एक तरतीब दी जाए जिसमें मुकम्मल डिटेल से बताया जाए कि बातनी आँख है क्या, तीसरी आँख, बातनी आँख, ठीक है ना। तो ये अक्सर हमारा सवाल होता है ग्रुपों में। ज़्यादातर आमलीन की ख्वाहिश होती है कि हमारी बातनी आँख खुल जाए, यानी कि हमें रूहानी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाए, रूहानी मखलूक नज़र आना शुरू हो जाए, जन्नात मौकलात से हम डायरेक्ट बात कर लें, डायरेक्ट उनसे मुसाफा करें या डायरेक्ट बात करें या मरीज़ के हवाले से उनसे मालूमात लें या और किसी के बारे में पूछना है या कोई बंदा गायब है तो हम उनके बारे में पूछें या कोई चीज़ें गुम हो गई हैं, चोरी हो गई हैं तो उनके बारे में पूछें। तो यानी कि आमलीन की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है, बहुत ज़्यादा उनकी यही होती है कि हम बस अभी किसी तरह हमारी आँख खुल जाए, यानी कि बातनी आँख खुल जाए, हर चीज़ नज़र आना शुरू हो जाए, हम हर चीज़ देख लें। तो मैं यहाँ पर बातनी आँख के आपको फ़ायदे बता देता हूँ कि बातनी आँख के फ़ायदे क्या हैं। आमलीन हज़रात बातनी आँख के ज़रिए अपने मौकलात से बात कर सकते हैं, जिन्नात से बात कर सकते हैं। अब कैसे, अक्सर आमलीन ये होता है कि वो इस चीज़ पर होता है कि उनके अपना इस्तिखारा ठीक नहीं होता, इस्तिखारा उनका ठीक नहीं होता, तो फिर वो कहते हैं कि हमारे पास कोई बामुकल अमल मिल जाए या फिर हमारी बातनी आँख खुल जाए जिससे हमें हर चीज़ नज़र आ जाए। जैसे साइल है, उनके पास आया, आपको पता चल जाए कि ये आया क्यों है, किस मकसद के लिए आया है, ये इलाज करवाने के लिए आया है, कोई मालूमात लेने के लिए आया या फिर इलाज करवाने के लिए आया, तो इसका पूरा बायोडाटा हमें पहले पता चल जाए, हर चीज़ पता चल जाए, हम मरीज़ को बता देंगे और हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आमलीन हज़रात की ज़्यादा यही ख्वाहिश होती है कि हमारी बातनी आँख खुल जाए। तो देखें, बातनी आँख और कशफ, ठीक है ना। आम लोग जो है आमलीन हज़रात हैं या यूट्यूब के जो आमिल हैं इसको बातनी आँख कहते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि ये असल कशफ होता है जो हमारे फ़ायदे में होता है। कशफ के ज़रिए हम मालूमात करेंगे तो हमें कभी भी गुमराही नहीं होगी, कभी हम गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, कभी हमें कोई हमारे ऊपर बंदिश नहीं लगा सकता, ठीक है ना। बातनी आँख अगर किसी की खुली हुई है तो कोई आमिल, कभी कोई बंदा उसके ऊपर बंदिश लगा देगा, ठीक है ना। वो जितनी उसने मेहनतें की वो सारी ज़ाया हो जाएंगी, लेकिन उसका कशफ जारी है,
तो किसी का बाप भी उसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कशफ जो है वो उसकी असल मेहनत है। तो बुजुर्गान भी आपने देखा होगा कि वो कशफ पर ही जोर देते हैं, कशफ पर ही मेहनत करवाते हैं, रियाजतें करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत करवाते हैं कि ये आपकी असल प्रॉपर्टी है। तो अब आपके पास मरीज़ आया, आपने उसका हाथ पकड़ा या सलाम किया या फिर आपके सामने ऐसे ही बैठा है, आपने अपने दिल पे तवज्जो की, उसका हाल आप पर मुनकशफ हो जाएगा, उसका हाल आप पर मुनकशफ हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर मसला क्या है वो आपको पता चल जाएगा। अब बजाय हम इसके ये हो कि बातनी आके पीछे पड़े हों कि मरीज़ के ऊपर सारे पीछे वाले मामला खुल जाएं, जन्नात जादू है वो खुल जाए, कोई भी है शख्स उसको देखना चाहे कि ये इसका करैक्टर कैसा है, किरदार कैसा है, तो वो पीछे पूरा देखेंगे भैया किस तरह गुनाहगार है, अच्छा है, हमारे हक में अच्छा है कि नहीं है, या ये बंदे के दिल में हमारे लिए क्या है। मुझसे कई ऐसे सवाल कर देते हैं लोग, तो मैं उनको बेवकूफ़ी कहता था कि वो कहते कि जी हम देखना चाहते हैं हमारी बीवी हमसे मोहब्बत करती है कि नहीं करती। भाई जब आप खलूस नीयत से अपने मामलात को चला रहे हैं, आप अपने खलूस नीयत से चल रहे हैं, तो फिर दूसरा बंदा भी खलूस नीयत से चलता है। कई कहते हैं कि ये मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ, कई कुछ पूछते हैं। तो इसलिए ये इस चक्करों में हम पड़ेंगे तो मुश्किलों में पड़ जाएंगे। बातनी आँख रूहानियत कशफ इस चीज़ के लिए नहीं है। बुज़ुर्गों का ये तरीका रहा है कि ज़रूरत के तहत जो भी उन्होंने काम किया है वो ज़रूरत थी वहाँ कर लिया, नहीं तो उन्होंने ऐसे ही अपना काम चलाया। बातनी आँख करते लोगों ने लाखों इसमें गवा दिए, हज़ारों रुपये गवा दिए और लोग परेशान हैं। फिर यूट्यूब के आमलों से अल्लाह बचाए तो लोग ऐसे हैं कि वो पैसे लेते हैं। अब मुझे कई दफ़ा लोगों ने बताया कि हमने लाख रुपए, 50,000, लाख, 2 लाख दिए और उन्होंने कहा कि आपकी 2 दिन में बातनी आँख खुल जाएगी, 3 दिन में खुल जाएगी, 7 दिन में खुल जाएगी। बेचारों को कुछ भी नहीं होता, उनसे फ्रॉड हो जाता है, बाद में वही नंबर ब्लॉक कर देते हैं। बताओ क्या करें, अभी उनके सर पैर तो होते नहीं है। इसलिए रूहानियत में बिल्कुल भी बातनी आँख नहीं होती, रूहानियत में कशफ है, ठीक है ना। रूहानियत में कशफ है, कशफ पर मेहनत करें, रियाजत करें। कशफ के ज़रिए आपको मालूम होगा कि तो इंशाअल्लाह ताला आपकी डायरेक्शन भी सही होगी, आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, आप भटकेंगे नहीं। अगर आप बादनी हाल के चक्करों में पड़ेंगे तो फिर आपको लोगों के ऐब नज़र आएंगे, जन्नात नज़र आएंगे, फिर खबीस चीज़ें नज़र आएंगी। आप किसी के घर में गए, उसमें खबीस चीज़ें, गंदी चीज़ें बैठी हुई हैं, तो वो देखें आपका क्या हाल करती हैं, ठीक है ना। ये थोड़ी होता कि आप बादनी आँख खुल गई है तो हम जो दिल करता करिए जाएंगे, जिसको देखेंगे देखी जाएंगे। वो गंदी चीज़ें बैठी हैं वो तो आपका बैठना मुश्किल कर देंगे। आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं तो आपको नज़र आ रही चीज़ें तो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। समझ लें कि जैसे ये शहद की मक्खियों का छत्ता होता है ना, तो जब वो उड़ता है, ठीक है ना, आप वो देखें जब उड़ता है तो कई दफ़ा आपने देखा होगा रास्ते में वो जा रहा होता है, तो जो देहातों में लोग रहते हैं उनको तो ये पता है कि वो जब उड़ रहा होता है ना तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो बंदा बीच में से जब गुजरता है ना तो बहुत मक्खियाँ होती हैं। समझ लो कि जब बंदे की नज़र खुल जाएगी तो जिन्नात इस तरह होंगे, जिन्नात इस तरह होंगे। आप जैसे खोलेंगे चारों तरफ जिन्नात ही जिन्नात नज़र आएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। आप कहेंगे कि ये किसी टाइम बंद हो जाए, मेरी जान छूट जाए। ये थोड़ी होगा कि आप एक जिन्नात वही देखेंगे जो मरीज़ के ऊपर, बस और कुछ नज़र नहीं आएगा। मक्खियों की तरह चारों तरफ जिन्नात होंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, इनसे जान कैसे छुड़ाएं, ठीक है ना। मैं यहाँ वाक़या सुनाता हूँ हमारे, तो उनकी इस तरह नज़र खुली हुई थी, तो वो किसी घर में गए तो वहाँ बहुत ख़तरनाक जादूगर, काला जादू करती थी, चुड़ैल थी मौजूद थी, जिन्नी होती है जो। अब वो जैसे उनके घर में गए, उसने देखा, उन्होंने, उनको पता था कि भी ये कुछ ना कुछ कर लेते हैं। उनको कहा कि भी आप देखें हमारे घर में ये मामलात है। तो उसने जब देखा है तो बस उस चुड़ैल ने उसके माथे पर, इसराना आँखों पर काली पट्टी बांध दी, बातनी तौर पर, रूहानी तौर पर। उसकी नज़र बंद हो गई। बेचारा पता नहीं कहाँ कहाँ गया है, किस किस के पास गया है, वो उसकी नज़र नहीं खुली। लेकिन अब वो पड़ गया ना बवाल में,
तो इस तरह ये मामला होते हैं। तो बातनी आग के हवाले से हमारे बहुत सारे लोग कोशिशें करते हैं, हम वही कोशिश अल्लाह के रास्ते पे करें, ठीक है ना। इतनी कोशिश करें कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब मिल जाए, मोहब्बत मिल जाए। हम जितनी कोशिश बातनी आग पर करते हैं, यही कोशिश हम अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत पाने के लिए ज़िक्र व अस्कार में गुजारें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हमारे पाँव में पड़ी होंगी। देखें जी, बुजुर्गान ने कौन सी बातनी आँख खोलने के लिए अमल किए? उन्होंने रियाजत की है, उन्होंने मेहनतें की है, स्ट्रगल की है, फिर सब कुछ मिल गया, फिर कशफ भी जारी हो गया, हर चीज़ मिल गई उनको। मेरे एक जानने वाले हैं, तो वो मुझे बता रहे हैं कि हज़रत मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी देर से रियाजतें करता हूँ, पढ़ाइयाँ करता हूँ, तो मेरे कशफ नहीं जारी हुआ। अब बातनी आँख नहीं मैं बोलूँगा, कशफ जब बोलूँगा यहाँ पर कि कशफ जारी नहीं हुआ। तो मेरे शागिर्द हैं, उनमें शायद 1 या 2 बंदे का कशफ जारी हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब जिसको चाहे दे दे, लेकिन उसमें ये होता है कि हम खलूस नीयत के साथ अपना ये पढ़ाई करें, ज़िक्र अस्कार करें, तो इंशाअल्लाह ताला हमें सब कुछ मिल जाएगा। जो लोग बातनी आग के पीछे भागते हैं, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप अल्लाह के ज़िक्र पे आ जाएं, रियाजत पे आ जाएं, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो हम बहुत सारा रियाजतें करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, चिल्ले करते हैं, तो हम रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके होते हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो बातनी आँख जो लोग बोलते हैं ना, वो इसीलिए नहीं खुलती। लेकिन अगर वो कशफ की तरफ तवज्जो दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस करने से कशफ जारी हो जाता है। जिन लोगों ने रियासतें की हैं, चिल्ले किए हमें, वो कशफ की तरफ आ जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला उनका कशफ जारी हो जाएगा, हर चीज़ उनके सामने आया हो जाएगी, ठीक है ना। और वो किसी नुकसान में भी नहीं आएंगे, परेशानी में नहीं आएंगे। तो क्या है कि हम कशफ पर तवज्जो दें, अपना कष्ट जारी करें। जितना हम ज़्यादा कष्ट जारी करेंगे, इस पर प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतनी जल्दी ये खुल जाएगा, उतनी जल्दी ये मामलात हमारे खुल जाएंगे, आसानी हो जाएगी, परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। बजाय हम ये ख्वाहिश रखें कि भाई अब इतने चिल्ले करें और नज़र खुल जाए और हमें जन्नत नज़र आए, उसके बजाय हम कशफ पर आ जाएं, इस पे मेहनत करें, इस पे स्ट्रगल करें। बुजुर्गान भी इसी तरह होते थे कि बुज़ुर्गों की बारगाह में जब कोई साइल हाजिर होता था, तो वो नज़र डालते थे, तो उसके हाल उनके ऊपर मनकशफ हो जाते थे, पता चल जाता था, ठीक है ना। तो अब ये होता था कशफ के ज़रिए, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें उनको पता चल जाती थी कि ये इनके माली हालात कैसे चल रहे हैं, ये किस मकसद के लिए आया, ठीक है ना। तो फिर वो उनको उसका हल बता देते थे, उनको सही डायरेक्शन दे देते थे, ठीक है ना। उनकी ये नहीं होता था कि भाई जन्नत नज़र आ जाए, फलां चीज़ नज़र आ जाए हमें, वो बिल्कुल भी बुजुर्गान का ये तरीका नहीं रहा। बुज़ुर्गों का यही तरीका रहा कि उन्होंने कशफ पर मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है। और कशफ सबसे पहले आपके मुर्शिद की निगाह होगी, प्रैक्टिस होगी, फिर ये खुलेगा। मुर्शिद की निगाह नहीं है, उस्ताद की निगाह नहीं है, बिल्कुल भी कशफ जारी नहीं होगा। ये रूहानियत है ना, तो रूहानियत पीछे से आनी है, मुर्शिदों से आनी, उस्ताद से आनी है। तो ये प्रैक्टिस जब बंदा करेगा, तो इंशाल्लाह ताला उसको कशफ जारी हो जाएगा। अब किसी से हाथ मिलाते हैं, तो जो ज़रूरत है वो हमें पता चलेगा। ये नहीं होगा कि हम सारा कुछ जो ज़रूरी है वो हमें पता चल जाएगा, हम उसका हल बता देंगे, और उसको उस मसाइल में अगर कोई बंदा फंसा हुआ है, तो उस मसाइल से निकाल लेंगे। मेरा मशवरा यही है कि आप अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आ जाएँ, ठीक है ना। तो इसमें मैं अभी आपको बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त अमल बता देता हूँ, जो कि मेरा अपना आजमूदा और मेरा अपना मैं इस पर रियाजत की हुई है मैंने, ये मेरे मुर्शिद ने मुझे अता फरमाया था। उनकी इजाज़त से ये मैंने पढ़ाइयाँ की, अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं जब मुर्शिद की बारगाह में हाज़िर हुआ था, तो मैंने इसी तरह जो लोग आम पूछते हैं, तो मैंने इस हवाले से जब उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप कशफ के ज़रिए मामलात को देखें, कशफ पर मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, तो आपकी दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत प्यारा अमल बताया था
इसमें ज़ात अल्लाह का अमल दिया था उन्होंने कि इस पर रियाजत करें। ये सब आमाल का शहंशाह अमल है। जितने भी आमाल हैं सब आमाल का एक ही अमल बड़ा है। इस पर आपकी रियाजत हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका कशफ जारी हो जाएगा। आप पर लोगों के हाल मनकशफ हो जाएंगे, आप लोगों के बारे में जान सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर मैंने इसके ऊपर रियाजत शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए। अब इसमें तरकीब इस तरह है कि जो अहबाब ये अमल करना चाहें पर्सन में रब्ता कर लें, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह ताला मैं मुकम्मल निगरानी में अमल करवा दूँगा। डिस्क्रिप्शन पे आप देखेंगे नंबर मौजूद है, खानकाह अनवार तारिकिया के ऑफिशियल नंबर है, इन पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल गाइडेंस, मुकम्मल तरीका और मुकम्मल सरपरस्ती में ये अमल करवाया जाएगा। अब इसमें तरकीब इस तरह होगी कि ये हम 1.25 लाख इसको पढ़ेंगे 10 दिनों में, फिर 1.25 लाख 10 दिनों में, फिर 1.25 लाख 10 दिनों में। जिनके पास टाइम है, यानी कि वो स्पीड है ज़्यादा, या उनके पास ज़्यादा टाइम है, तो वो 3 दिनों में भी, 5 दिनों में भी, 7 दिनों में भी 1.25 लाख कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरतीब से हम इसको आगे लेके चलेंगे। इसकी ज़कात कबीर अकबर अदा करेंगे कम से कम 5 दफ़ा 1.25 लाख, इससे आगे भी ले जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे आपका कशफ जारी हो जाएगा। आपका जो सही रास्ता है, जो सही डायरेक्शन है, वो आपको मिल जाएगा। जिसे कहते हैं ना कि फलाह का रास्ता, वो आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको नुकसान नहीं होगा, आप भटकेंगे नहीं, शैतान के हाथों में नहीं आएंगे, शैतान के शिकंजे में नहीं आएंगे। बिल्कुल सेफ तरीका, बिल्कुल महफूज तरीका होगा। फिर आप इसके ज़रिए, जैसे मरीज़ आपके सामने आता है, वो आपको पता चल जाएगा। आप मरीज़ की तरफ तवज्जो दे के फिर अपने दिल की तरफ तवज्जो देंगे तो आपको दिल में हर चीज़ खुल जाएगी, पता चल जाएगा कि ये बंदा आपके पास क्यों आया है, ठीक है ना। इलाज की गरज से आया है, या फिर आपको मिलने के लिए आया है, या फिर आपको अपना मसला बयान करने के लिए आया, या फिर आपको कोई इंफॉर्मेशन देने आया, फ़ौरन से आपके कल्ब में वो हर चीज़ खुल जाएंगी। फिर आप उसका हल कर देंगे। तो ये बुज़ुर्गों का तरीका रहा है। बुज़ुर्ग किसी की तरफ देखते थे तो उसकी तरफ थोड़ा सा वो तवज्जो डालते थे तो हर चीज़ जो है ना उनकी खुल जाती थी। प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, रियाजत करेंगे तो ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। आप इसको इंक्रीज करेंगे, इसको सारा कुछ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसके फ़ायदे होंगे। अब वो शागिर्द किसी बुज़ुर्ग के पास गए, ठीक है ना, तो अब उनके पास जाके उन्होंने थोड़ी सी बात की तो हर चीज़ जो है ना वो उनकी खुल गई। जो शागिर्द मेरे बुज़ुर्ग के पास गए, अब उन्होंने पूछा उनसे तो उन्होंने बता दिया, सारा कुछ बता दिया। क्या था कि वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने एक अमल को 15 साल किया था। 15 साल उस पर रियाजत की, मेहनत की, स्ट्रगल की। 15 साल उन्होंने एक ही अमल को पकड़ा रखा। तो फिर क्या हुआ? फिर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत से उनको वो चीज़ें अता कर दी। तो वो अब जिसकी तरफ नज़र करते थे सब कुछ खुल जाता था, लेकिन वो बड़ी एहतियात करते थे, क्योंकि 15 साल के बाद बंदा भटकता नहीं है। 15 साल के बाद वो शैतान के शिकंजे में नहीं आता। 15 साल वो किसी के ऐब नहीं देखेगा। 15 साल मेहनत के बाद, 15 साल मेहनत करने के बाद वो किसी भाई के, किसी बहन के, किसी दोस्त के ऐब नहीं देखेगा, क्योंकि वो इतनी उसने रियाजत की है। तो फिर क्या होगा? वो अच्छा ही देखेगा। तो फिर अल्लाह से दुआ करेगा, या अल्लाह की करम कर दे, रहम कर दे, ठीक है ना। तो बुजुर्गान जब इतनी रियाजतें करते थे 15 साल 16 साल, मियाँ हुज़ूर ने फरमाया कि एक बंदे ने उनके पास आए थे तो वो 17 साल एक अमल पर रियाजत करते रहे, फिर उनको कामयाबी मिली। जब उनको कामयाबी मिलती है, रियाजत पर कामयाबी मिलती है, रियाजत पर वो मेहनत करके कामयाबी उनको मिलती है, तो क्या होता है कि वो फिर हर चीज़ खुल जाती है। तो फिर वो वही चीज़ देखते हैं जो
उनको तलब होती है कि वो बस अल्लाह का ज़िक्र, रोज़ा रसूल देखते हैं और खाना काबा देखते हैं, वो लोगों के ऐब नहीं देखते, क्योंकि उनके दिल में इतनी रियाजत की रूहानियत नूरानियत उतर चुकी होती है कि वो बंदा गलत नहीं जाता। फिर नया बंदा इसकी ज़रा नज़र खुल जाए तो वो तो फिर भटक जाएगा, गलत रास्ते पर चला जाएगा। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप रियाजत पर आ जाएं। तो बुज़ुर्गों ने जब रियाजतें की हैं तो हर चीज़ उनके पाँव में पड़ी होती थी, कदमों में पड़ी होती थी। साहिल आता था, उसके ऊपर जिन्नात हैं, तो भी वो कदमों में पड़ा होता था। ठीक है ना, कुछ भी नहीं होता था। क्यों नहीं होता था कुछ? क्योंकि उनकी अपनी रूहानियत इतनी होती थी, तो वो जो चीज़ होती थी ना, वो उनके पाँव में पड़ी होती थी। तो इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप ज़िक्र पे आ जाए, रियाजत पे आ जाए, जो हमारे बुज़ुर्गों का असल तरीका रहा है। हमारे बुज़ुर्गों की जो विरासत है, मिरास है, जो उन्होंने इतनी मेहनतें की हैं, स्ट्रगल की हैं, हम इस पे आ जाएंगे तो हम शैतान के शिकंजे से बच जाएंगे, खराफात से बच जाएंगे, मुश्किलात से बच जाएंगे, परेशानियों से बच जाएंगे। ठीक है ना। अगर हम दुनियावी ख्वाहिशात में पड़ जाएंगे तो फिर हम परेशानियों में मुब्तला हो जाएंगे। तो तमाम अहबाब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतों से नवाजे और इल्म में वुसअत अता फरमाए। खानगाह अनवार तारकिया को आप अपनी दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। फेसबुक, इसी तरह हमारी वेबसाइट भी है, तो आप गूगल पर जाके लिखेंगे मियां मुनव्वर कादरी शाज़ली तो हमारा फेसबुक भी आ जाएगा, यूट्यूब भी आ जाएगा, इंस्टाग्राम भी आ जाएगा, ट्विटर भी आ जाएगा, सारे हमारे अकाउंट आ जाएंगे। सिर्फ आप मियां मुनव्वर कादरी शाज़ली गूगल पर आप सिर्फ मियां मुनव्वर कादरी शाज़ली लिखें तो सब हमारे पेज वगैरह आ जाएंगे। फेसबुक देखना चाहें तो वहाँ आप उसको क्लिक कर लें। ठीक है जी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आपको बरकतों से नवाजे। नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र अस्कार करें, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर हाथ उठाएं, या अल्लाह जो मैंने पढ़ा है, ज़िक्र अस्कार किया है, तेरी खातिर किया, तेरी रज़ा के लिए किया, तो इसकी मुझे नूरानियत रूहानियत अता फरमा और मुझे इसकी खुशबू अता फरमा, इसकी बरकतें अता फरमा। नमाज के बाद जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर हाथ उठाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बरकतें मांगें, नमाज की खुशबू मांगे, नमाज की लज्जत मांगे। जिस दिन आपको नमाज की लज्जत मिल जाएगी, आपकी डायरेक्शन भी सही हो जाएगी, आपका रास्ता भी ठीक हो जाएगा, आप नमाज भी सही पढ़ने लग जाएंगे, आपको लुत्फ़ आएगा नमाज में। पाँचों वक्त की हर नमाज के बाद आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ करें कि या अल्लाह मुझे नमाज की बरकत अता फरमा, नमाज की लज्जत अता फरमा, ज़िक्र व अस्कार की लज्जत अता फरमा और मुझे इस्तकामत अता फरमा, इसमें बेपनाह बरकतें अता फरमा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत से, अपने करम से, अपने फजल से हमें बरकतें और रहमतें अता फरमाएगा। तो तमाम अहबाब दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।